नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट द आउटकम। लिस्ट द आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है? परिणाम, नतीजा। यू कैन सी इन दी एक्सपेरिमेंट। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे को क्या परिणाम मिलेगा, क्या आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है, ए पार्ट और बी पार्ट। यहाँ पर देखेंगे ए पार्ट में दिया जा रहा है स्पिनिंग ए व्हील। अगर इस व्हील को घुमाया जाए तो हमारे आउटकम्स होंगे, आउटकम्स या तो ए आएगा, या तो बी, या तो सी, या तो डी। बस यहाँ पर ए 2 टाइम्स है तो कोई बात नहीं है, वो ए एक बार ही लिखा जाएगा। यहाँ या तो ए, बी, सी एंड डी। ए बी सी डी ये हमारे आउटकम्स होंगे। आउटकम्स क्या चीज होते हैं? जो आपके इसमें नंबर जो है नोटेड होंगे वही आपके आउटकम्स बन जाएंगे। अगला बी पार्ट है यहाँ पर। टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। यहाँ पर दो कॉइन दिखाए गए हैं, आप देखेंगे। एक ये वाला टेल है, टेल्स, और ये वाला हेड। तो अगर हम दो कॉइन साथ साथ में इनको उछाल दें हवा में, क्या करें? टॉसिंग करें। टॉसिंग मतलब उछाल देना। टू कॉइन टुगेदर, साथ साथ में अगर इनको उछालें तो इनके क्या क्या आने की संभावना है? या तो हेड, एक जैसे यहाँ पर एक रखा हुआ है, पहले से यहाँ रखा हुआ है, तो एक ये टेल हो गया और ये वाला हेड हो गया, तो ये आने की संभावना है। हेड और टेल। हेड या टेल्स। और क्या क्या आ सकता है? हेड हो गया, टेल हो गया, और दोनों में हेड या हेड 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 दोनों में आ जाएगा। हेड और दूसरे वाले में यहाँ पर हेड है, इसमें भी हेड आने के चांस है। अगर कॉइन दूसरी साइड पलटा तो क्या आ सकता है? हेड, और इसमें भी हेड आने के चांस है। इसमें भी हेड आ सकते हैं। और क्या आ सकता है? दोनों में हो सकता है कि टेल और टेल आ जाए, दोनों में। ये जो 1 रुपए लिखा हुआ है दोनों साइड में आ जाए, इसमें भी आ जाए और इसमें, दोनों कॉइन में आ जाए। तो या तो टेल और टेल दोनों में आ सकता है। अच्छा, और क्या आ सकता है? हेड और टेल आया था, तो एक देखिए, इसमें अगर हेड आया, इसमें हेड और इसमें टेल, हो सकता है कि ऐसा चांस हो कि इसमें हेड आ जाए, इसमें हेड आ जाए और इसमें टेल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले टेल आ जाएगा, इसमें टेल और इसमें हेड। ये तो 1 2 3 4 ये आपकी 4 संभावनाएं जो है तो बनती हैं इसमें, ठीक है। हेड टेल, हेड हेड आ जाए दोनों में इसमें, या टेल टेल आ जाए दोनों में, और यहाँ पर या तो टेल पहले आ जाए, टेल पहले हेड आया फिर टेल आया, यहाँ पर टेल पहले आ जाए फिर हेड आ जाए। तो इतनी सारे इसके आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। आउटकम्स मीन्स नतीजे, परिणाम। ये परिणाम इनके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स। इसके भी आउटकम्स पूछे जा रहे हैं ऑन एन इवेंट ऑफ गेटिंग। ये देखिए, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, अगर डाई, डाई क्या चीज होता है? ये देखेंगे, ये आपका डाई है जो हम लूडो खेलते हैं। लूडो में डाई होता है। इसमें आप देखेंगे एक साइड में वन मार्क किया हुआ है, यहाँ पर इस साइड में 2 मार्क होते हैं, एक साइड में 3 होंगे, एक साइड में 4 होंगे, और एक साइड में 5 होंगे। और ये देखिए टॉप में इसके क्या है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, इस साइड में 1 है ना। अच्छा, इसके एक साइड में और क्या हो सकता है? देखिए इस साइड में 2 है, एक साइड में 3 होंगे जो दिख नहीं रहा है ना। तो 1 से लेकर 6 तक डाई में ऐसे मार्किंग किया होता है, इसी तरीके से। तो यही पूछा जा रहा क्वेश्चन में
कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, हमें क्या क्या मिलने की संभावना है इसमें। तो अगर एक आप डाई थ्रो करेंगे तो डाई में पहले आप देखिए कि मार्क क्या क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसमें ये सारे नंबर होते हैं। जो आप लूडो खेलते हैं तो उसी को डाई बोलेंगे और उसी में आप मार्किंग आप देख सकते हैं। तो आप पहले तो हम इसमें मार्किंग लिख लेते हैं कि क्या क्या आने के चांस है। तो देखिए 1 क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे डाई में मार्किंग होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको हमने देख लिया। अब बोलता है प्राइम नंबर आने की क्या चांस है। प्राइम नंबर आ सकता है कि कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर होंगे। तो आप देख लीजिए इसमें प्राइम नंबर कौन है। तो प्राइम नंबर आपको पहले भी पढ़ाया गया है। तो देखिए 1 ना तो प्राइम होता और ना कंपोजिट होता है ना। तो एक तो 2 प्राइम होता है, ये 2, ओके। एक 2 होता है और कौन सा होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो आपके इसमें आने के चांस है। यहां पर मैं लिखता हूं ए पार्ट में एक नंबर का ए पार्ट, इसमें आने का चांस है 2। ए प्राइम नंबर बोला जा रहा है कि आप प्राइम नंबर बताइए। तो प्राइम नंबर इसमें जो है तो 2 और क्या आएगा 3 और 5। आप प्राइम नंबर समझ चुके हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन में व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब आप डाई फेंकेंगे तो या तो आपका जो आउटकम्स होंगे, परिणाम होगा, नतीजे जो आएंगे उसके, तो इसमें प्राइम नंबर में अगर आते हैं तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। अच्छा नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो तो क्या क्या आ सकता है उसको देख लेते हैं। तो जो प्राइम नंबर ना हो यहां पर लिख देते हैं बी पार्ट, यहां लिख देते हैं बी पार्ट। तो जो प्राइम नंबर ना हो तो क्या आ सकता है, नॉट प्राइम, नॉट ए प्राइम नंबर। तो नॉट प्राइम कौन सा, एक तो 1 है, 4 है और 6 है। एक तो आपके पास नॉट प्राइम में 1 है, 4 है और 6 है। तो बी पार्ट में आपको, बी पार्ट यहां मैं ग्रीन से ही कर देता हूं, ब्लू से। यहां पर बी में आ जाएगा 1 4 6, 1 4 और 6, ये हमारे नॉट प्राइम नंबर है। ठीक है, ओके। और क्या क्या आ सकता है इसमें देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर अब सेकंड में चलते हैं। इसमें सेकंड नंबर में क्या क्या आ सकता है, इसका ए नंबर, ओके। सेकंड का ए नंबर में ए नंबर ग्रेटर देन 5। देखिए आप तो नंबर पता चल चुका है ना कि डाई जब आप थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आएगा आउटकम्स। आउटकम्स मीन्स परिणाम, नतीजे। तो यहां पर आप देखेंगे ए पार्ट में और क्या पूछा जा रहा है, सेकंड नंबर का ए नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा क्या क्या आ सकता है। तो आप देखेंगे इससे ग्रेटर कौन है, 6 है। तो यहां पर नंबर आ जाएगा 6, 6 आ गया, ओके। यहां पर आप देखेंगे ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ऐसा नंबर जो 5 से ग्रेटर ना हो तो क्या क्या आ सकता है। तो आपके ये पूरे नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो ये बी पार्ट लिख देते हैं। 1 आने के चांस है इसमें, 1 2 3 4 और 5 भी 5 से ग्रेटर नहीं है, ये इक्वल 5 है लेकिन 5 से ग्रेटर नहीं है। यही बोला जा रहा ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो 1 2 3 4 और 5, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर समाप्त होता है। तो आपको मैं समझा दिया हूं इसमें ए बी सी, ए बी और सेकंड नंबर का ए और बी। आगे बढ़ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे। बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी शब्द आ गया, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है आपकी चांस, संभावना। संभावना क्या क्या संभावना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज क्वेश्चन 1 ए। यहां पर बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग, क्या संभावना है पॉइंटर स्टॉपिंग का ऑन डी, डी के ऊपर, ये डी के ऊपर इन क्वेश्चन 1 ए में। यहां पर हम ए पार्ट का देख लेते हैं। यहां पर तो ये वाला फार्मूला आपको जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये फार्मूला आपको यहां पर याद रखना है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको याद रखना है। तो इसको हम आगे जैसे क्वेश्चन कराएंगे ये आपको हर जगह काम आएगा। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आ जाएगा तो सीधे आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आपको चाहिए क्या, इसके बाद क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन उसमें है कितने, बस आपको यही चीज आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी पर पॉइंटर स्टॉप होने के कितने चांस हैं। तो हम क्या करेंगे डी पर स्टॉप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए बोला है। तो ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ए पार्ट का है। यहाँ पर आप देखेंगे ए पार्ट है। ए पार्ट जब हम आप करा रहे थे तो ये देखिए ए पार्ट का ये है जो आपका व्हील है ना। अब यही व्हील आपका यहाँ ले आती हूँ। ये आप देखिए कि डी पर ये जो पॉइंट दिया है ये वाला पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर, ये डी पर स्टॉप होने के कितने चांस है। तो आप ये फार्मूला लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना है बताइए। आपका यहाँ पर डी कितनी बार है, इस सब में डी कितनी बार है, तो आप बोलेंगे डी वन टाइम है, यहाँ 1 हो जाएगा। अच्छा नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो आप सभी को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय में आ गया 5। तो आपका ये क्या चीज आ गया, ये आ गया प्रोबेबिलिटी। यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी। इसको थोड़ा आगे कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने चांस है इसके आने के 1/5। तो आपका इसका क्वेश्चन आपको इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। ए पार्ट का है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग टी, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ये नंबर का हो गया। अब चलते हैं बी नंबर में। बी नंबर में पूछा जा रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सप्लाइड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या मतलब चांस है, संभावना है वेल सप्लाइड, अच्छा प्लेइंग कार्ड को सफल किया जाए, उसको मिक्स कर दिया जाए कितने 52 प्लेइंग कार्ड की। तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो हम प्लेइंग कार्ड आपको दिखा देते हैं। यहां से ये हमारे प्लेइंग कार्ड, आइए इनकी संख्या होती है टोटल 52। देखिए ये इसको बोलते हैं क्या चीज, हार्ट, इसको बोला जाता है हार्ट्स। ये आपको दिया गया है हार्ट्स में, इसको हिंदी में पान बोलते हैं। अच्छा इसको स्पेड्स इसको हिंदी में हुकुम बोलते हैं। इसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड मतलब हिंदी में इसको ईंट बोलते हैं। और इसको क्लब मीन्स इसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं प्लेइंग कार्ड के भाषा में, है ना। तो इसी में क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है यहाँ पर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस मीन्स होता है एक्का, एक्का भी आपको बता देते हैं क्या चीज होता है। फ्रॉम ए वेल सप्लाइड 52 प्लेइंग कार्ड, तो 52 प्लेइंग कार्ड कौन से हैं आपके,
ये 52 है, ये यहां से पूरा काउंट करोगे तो इनकी संख्या 13 होती है, एक ही कलर। जैसे आप हार्ट का प्लेइंग कार्ड लोगे, हार्ट का ओनली, इनकी संख्या हो जाती है 13। ये स्पेड्स का लोगे, इनकी भी संख्या 13 हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर डायमंड का लोगे, इनकी भी संख्या 13 होती है। यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये 13 हो जाता है। इसी तरीके से क्लब भी काउंट करोगे, इनकी भी संख्या हो जाती है 13। अच्छा, इनकी 13 13 करके टोटल हो जाता है ये 52। ये टोटल प्लेइंग कार्ड कितने हो जाएंगे? 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं और सभी 13 13 होते हैं। अच्छा, ये 52 तो हो गए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 52 प्लेइंग कार्ड में एस, एस मीन्स होता है एक्का। तो एक्का इसमें कितने हैं आप बताइए? एक्का इसमें देखिए, हार्ट का 1 होता है, और यहाँ पर स्पेड्स का 1, और डायमंड का 1, और क्लब का 1। तो टोटल कितने एक्के हो गए? 4। तो यहाँ पर आपका आंसर आप लगा सकते हैं इसमें बी पार्ट में, सेम फार्मूला पर। बी पार्ट में भी ये आपका ए था, इसकी यहाँ पर ए नंबर डाल देता हूं, ए बी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपका बी नंबर में आ जाएगा सेम, ये फार्मूला आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी निकालने का। आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं जो आपको चाहिए? एक्का चाहिए, एक्का। एक्का आपको एस, एस में सिक्का 1 2 3 4, तो आपका यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4, और डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देख लिए कि 52 है। अच्छा, यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन में भी ये चीज बताया गया है 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। यहाँ पर तो आपको मैंने पिक्चर दिखाया है कि आपको ऐसे ऐसे प्लेइंग कार्ड होते हैं और इनकी संख्या 52 होती है। हमें एक्का चाहिए तो 1 2 3 4, इनको एक्के बोलते हैं, एस। तो ये टोटल 4 हो गए, और कितने में 4 में से? ये 52। टोटल हमारे 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। अच्छा, एक काटता है तो इनको काट दीजिए, तो 4 1 जा 4। अच्छा, 4 1 जा 4, इसमें से 1 बचा, ये 2, 4 3 जा 12। इनको आप कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/30। ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में बोला जा रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। इस पिक्चर को देख के आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या संभावना है रेड एप्पल की। तो रेड एप्पल, इसमें टोटल एप्पल आप काउंट करिए कितना है। आपका फार्मूला भी तो यही बोल रहा है, फार्मूला आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको संभावना यहाँ पर मैं सी लिख देता हूं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपको फेवरेबल आउटकम आप टोटल काउंट कर लीजिए कि कितना है। तो आपके फेवरेबल आउटकम यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो चीज चाहिए, फेवरेबल मतलब जो चीज आपको चाहिए, तो आपको चाहिए रेड एप्पल। तो यहाँ पर रेड एप्पल कितने हैं? 1 2 3 और 4। रेड एप्पल कितने हैं आपके पास? 4 है। तो रेड यहाँ पर आ जाएगा 4। अच्छा, नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब टोटल एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास एप्पल है 7। बस आपका इसका अगर काटता तो काटते, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा 4/7। ये फार्मूला, इस फार्मूला से आप लगा रहे हैं, ये जो फार्मूला आपका ऊपर लिखा है, आप ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं, कि आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो आपने देख लिया था कि डी पर आने के चांस कितने हैं, तो आपने इस तरीके से निकाला 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 थे, 5 में आपको डी एक बार था, इसलिए 1 आ गया आपका यहाँ पर। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन में आपने देख लिया कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस मीन्स होता है एक्का, 52 प्लेइंग कार्ड में। तो 52 प्लेइंग कार्ड में जो एक्कों की संख्या होती है 1 2 3 4 होती है। तो आपने क्या किया यहाँ पर? 4 आपने न्यूमरेटर में डाल दिया, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे आउटकम इसमें 4 थे। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने में? 52 में। ये कटता था इसलिए काट दिया, तो 1/13 आ गया।
थर्ड नंबर में इस क्वेश्चन में क्या सीखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। तो टोटल एप्पल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। आपके 7 में से रेड आपने न्यूमरेटर में डाल देंगे, 1 2 3 4, 4/7 आपने यहाँ पर इसको राइट कर दिया, 4/7। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप। स्लिप है, छोटे छोटे स्लिप है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं स्लिप बना देता हूं, ये यहां पर 1 स्लिप, 2 स्लिप, 3 4 5 6 7, या तो ऐसा करते हैं कि ऐसे नंबर ही लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने स्लिप, ये स्लिप समझ लेना कि आप जो छोटे छोटे पर्चियों में स्लिप आपने लिखा और सब में किसी में 1 लिखा, एक में 2 लिख दिया, एक में 3, एक में 4, एक में 5 6 7 8 9, ये आपने राइट कर लिया उस स्लिप में। और क्या कर दिया, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, एक स्लिप में केवल एक ही नंबर होगा। अच्छा, केप्ट इन ए बॉक्स, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, इसको केप्ट ऑन ए बॉक्स, एक बॉक्स में आपने इसको रख दिया। मिक्स्ड बेल, मिक्स्ड बेल मतलब उसको अच्छी तरीके से हिला दिया। अब बोला जा रहा है 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स, एक स्लिप आपको इस बॉक्स से एक स्लिप आपको उठाना है, चूज करना है, ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना इसको देखे। आप देखना नहीं है, स्लिप के अंदर नहीं देखना है, लेकिन एक स्लिप आपको उठाना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या मतलब चांस है, क्या संभावना है, क्या चीज की, गेट, यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन है, तो हम 1 2 3 4 क्वेश्चन की आंसर देंगे। अच्छा, यहाँ पर गेटिंग ए नंबर 6, अब पूछा क्या गया था, यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला आपका ऑलरेडी लिखा है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितना टोटल होगा उसमें आपको जो चीज आपको चाहिए वो आपको ऊपर रख देना है, तो यही काम करेंगे इसमें। तो गेटिंग ए नंबर 6 आने की कितनी संभावना है, तो आप सभी नंबरों में आप देखें कि 6 कितनी बार है, तो 6 आपका, आप बोलोगे एक बार है, ओनली 1 टाइम, तो 1 आपका ऊपर हो जाएगा। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, ये आप काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से एक ही बार 6 आने की संभावना है, ठीक है, ये आपका हो गया। बार बार हम इस फार्मूले को नहीं लिख रहे हैं, जो यहाँ पर फार्मूला है इस फार्मूले को नहीं लिखा जा रहा, ऑलरेडी इस फार्मूले में आप रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड नंबर में बोला जा रहा है, सेकंड नंबर में गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, जो 6 से छोटा हो वो कितना है, तो 6, यहां पर 6 है आपका, ठीक है, यहां पर 6 है, तो आपको क्या बोला जा रहा है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, जो 6 से छोटा हो, मतलब 6 को नहीं लेना है, तो आपका 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ जाएगा 5, और कितने में से, तो ये टोटल आप इसको, आपको पता है कि एक 10 है, टोटल काउंटिंग कितनी है, 10। अच्छा, ये अगर कटता है तो इनको आप काट सकते हैं, तो काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में बोला जा रहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर आपको देखना कि 6 से बड़ा कितना है, 6 से आप बड़ा लेना है, तो 6 से बड़ा नंबर आप देखिए 1 2 3 4, कितने हैं, 4, तो यहां पर हम 6 से बड़ा 4 लिख देंगे, टोटल यहां पर कितने हैं, 10। फिर से देखिए 6 से बड़ा कितने हैं, यहाँ पर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा चाहिए, तो 6 से बड़ा आप देखिए यहाँ 6 है, इससे बड़ा ग्रेटर 1 2 3 4, तो 4 हो गया, लेकिन आपने इसकी काउंटिंग आपको पता है 10 है, अगर कटता है तो काट दीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5। ओके, अब बोला जा रहा है इसमें फोर्थ नंबर में, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। एक डिजिट के नंबर इसमें कितने हैं? एक डिजिट के नंबर, 1 डिजिट के नंबर कितने हैं? तो आप देखिए 1 2 3, ये सब 1 डिजिट के हैं। 2 डिजिट का ओनली 10 है, 10 के अलावा कोई 2 डिजिट का नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 डिजिट के नंबर कितने हैं? 9। अब कितने में से? 10 में से। तो ये 9/10 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। अगर ये कटता तो हम यहाँ पर भी काट के और फाइनल आंसर करते, लेकिन ये 9 10 आपस में किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं, नहीं डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 9/10 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला आपका यही वर्क करेगा हर जगह जब भी प्रोबेबिलिटी लगाओगे, क्योंकि हर जगह प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो जो फेवरेबल आउटकम होगा, जो आपको चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में आपने रख देना है। ठीक है, और यही कार्यवाही आपका यहाँ पर हुआ है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 10 थे, सब में देखिए 10 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। लेकिन जो जो आप पूछता गया है उसको आपने न्यूमरेटर में रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहां पर देखेंगे, इफ यू हैव स्पिनिंग ए व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। हमने एक व्हील यहाँ पर आपकी बुक में नहीं बनाया गया है, मैंने अलग से एक व्हील बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो व्हील बनाया है, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें यहाँ पर क्या है? 3 ग्रीन सेक्टर है। ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3। तो इसमें हम 3 ग्रीन लिख देते हैं। यहाँ ये भी ग्रीन है, और ग्रीन ये भी है, और ये भी ग्रीन है। ग्रीन लिख दिया, और 1 ब्लू है, तो यहाँ पर एक हम ब्लू लिख देते हैं। ओके, 1 ब्लू हो गया, एंड 1 रेड सेक्टर है, एक हमारा रेड सेक्टर भी है ना? तो एक हम यहाँ पर रेड लिख देते हैं, ये रेड है। तो 1 2 3 ग्रीन सेक्टर हो गया। फिर से देखिए, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील, मतलब अगर इस चक्का को स्पिन कर दिया जाए, मतलब घुमा दिया जाए, तो 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है, एंड 1 रेड सेक्टर है, जो कि यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन। ग्रीन आने के कितने चांस है? तो ग्रीन कितने हैं? प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, हमने फार्मूला में क्या बताया था? यहाँ पर बताया था, देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो आप यहां लिख लीजिएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका क्या था यहां पर? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन आने के कितने चांस है? तो आप बताइए ग्रीन आने के कितने चांस है? यहां पर हम लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर का। तो ग्रीन कितने हैं? 1 2 3 है, तो आपको 3 आपने ऊपर राइट कर देना है। और कितने टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ जाएगा नीचे 5। ठीक है, तो यहां पर 3/5, ये क्या है? ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर 3/5। ये 3/5 कहां से आया? 1 2 3, हमें ग्रीन ग्रीन टोटल कितने थे? ये जो हमें ग्रीन सेक्टर चाहिए था, इसको हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में रख लिया, 3 हमने ऊपर रख लिया। टोटल कितने थे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4,
और 5 थे, 5 हमने नीचे रख लिया, तो 3/5 हो गया। ओके, अब हम बार बार इसी फार्मूला को नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट आंसर लिखते जाए। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर, जितने ब्लू नहीं है वो उनके आने के चांस कितने हैं। तो आप बताइए, नॉन ब्लू चाहिए मुझे, तो नॉन ब्लू का मतलब ब्लू तो हमारे पास एक ही है, ये वाला, तो ये नॉन ब्लू कितने हैं देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। ब्लू नहीं चाहिए, नॉन ब्लू चाहिए, तो 1 2 3 4, यानी सेकंड नंबर में आपका हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 4 और डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय में 5। थोड़ा और आगे लिख देते हैं तो यहां नॉन ब्लू सेक्टर आ जाएगा हमारा। नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर कितने आए, ये सभी, ए भी नॉन ब्लू है, ए भी नॉन ब्लू है, ए भी 1 2 3 4, तो आपका 4 ऊपर हो जाएगा। अब कितने में से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, बस आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। बस नॉन ब्लू सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आपका आ चुका है 3/5। तो ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। अभी आपको इवेंट से बताने प्रोबेबिलिटी गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले इसको इधर ले आ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 2। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं, फिर से सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी क्या क्या लिखा हुआ है आपने देख लिया है। अब इनके भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। पहले क्या निकाला था हमने, आउटकम निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 का, लेकिन क्वेश्चन नंबर अब 6 में बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है उसके आप प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फार्मूला भी आपका सेम रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में बताइए। प्राइम नंबर हम यहां पर लिख लेते हैं, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन, इसी का हम अगले पेज में करेंगे, इधर कर लेते हैं। प्राइम नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा, प्राइम नंबर बताइए। इसी का सेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन द क्वेश्चन 2। जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में है उसी के सबका आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ए नंबर ले लेते हैं यहां से, प्राइम नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से हैं। आपने फर्स्ट में ही प्राइम नंबर लिखा था कि 1 2 3 प्राइम नंबर है ना। फिर से देख लीजिए, ये आपने ए पार्ट में प्राइम नंबर ही लिखा था 1 2 3, है ना। तो आप लेकिन कितने में से टोटल नंबर आपके थे, जो कि व्हेन ए डाई, जब आप डाई फेंक रहे थे तो उसमें डाई में 6 नंबर होते हैं। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ये 6 नंबर डाई में होते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्राइम नंबर जो है तो या तो 2 या तो 3 या तो 5, मतलब 1 2 3। यहां पर हम लिखेंगे 3/6, 3/6, और इसको अगर आप कट कर देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसका मतलब फाइनल आंसर बन जाएगा हमारा 1/2। ये 1/2 कैसे आया, फिर से प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी मैं लिखा नहीं हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आप लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो इसका हो जाएगा 1/2। कैसे आया, हमने प्राइम नंबर तो 3 थे तो 3 ऊपर लिख दिया और टोटल नंबर कितने थे, 6 थे।
तो 3 इसको कट किया तो 1/2 आ गया। अब चलते हैं बी पार्ट में। नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कितने हैं, तो इसको देख लेते हैं, इसको भी नॉट ए प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कितने हैं बताइए। तो देखिए यहां पर हमने निकाला था नॉट ए प्राइम नंबर 1 2 3, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन टोटल काउंटिंग में जो आपके अंक आते थे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी ये आपका 1/3 ही आएगा, क्योंकि ये आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉट ए प्राइम नंबर है, 6 में से 3, तो लिख लीजिए इसको 3/6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक में नॉट प्राइम नंबर 3 है और टोटल नंबर कितने थे डाई में, लूडो वाले डाई में 6 है। इसको भी कट करेंगे 1/3, 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 मिला। ओके, सी नंबर देखते हैं क्या आएगा। सी नंबर में पूछा जा रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो नंबर ग्रेटर देन 5 देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले सी नंबर में नंबर ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो, तो आप देख लीजिए 5 से बड़ा कितने हैं इसमें, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा जो है तो सिर्फ 6 है, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल आप जब लूडो खेल रहे थे उस समय आपने देखा था कि लूडो में 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग थी, 1 से लेकर 6 तक, जिसमें कि अब बोला जा रहा सी पार्ट यहाँ पर थर्ड नंबर में ए नंबर ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा 5 से ग्रेटर ओनली 6 है ना, इसका मतलब एक ही है, एक ही नंबर ऐसा है 6 में से, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1/6। 5 से बड़ा एक ही नंबर है 6 में से। ओके, यहां पर डी, अगला अगला नंबर देख लेते हैं डी। अच्छा यहाँ पर डी नहीं है, ये सेकंड नंबर का ए बी है, हमने ए बी सी डी करके डाल दिया, ए बी सी, और यहाँ पर डी डाल देते हैं। डी नंबर में क्या पूछा गया है, अगला मतलब लास्ट क्वेश्चन में ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा ना हो, तो ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 यहां लिख लेते हैं, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा ना हो, तो वो कितने, उसकी क्या आने की चांसेस हैं, देख लेते हैं यहां पर। तो आप बताइए यहाँ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, आपने बार बार इसको काउंट किया, तो हमारे पास लूडो में जो काउंटिंग थी, काउंटिंग तो 1 से लेकर 6 थी, 6 तक थी, यानी 6 ही काउंटिंग है, 6 काउंटिंग है, और जो 5 से बड़ा ना हो, ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 भी 5 से बड़ा नहीं है, इक्वल टू 5 है, बराबर है, 5 से इक्वल है, तो आपकी ये हो जाएगा 5 न्यूमरेटर में और टोटल हो जाएंगे 6। यहाँ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यहाँ पर 5/6 है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा ये 5 कहां से आया, तो फिर से आप दोबारा देख लीजिए कि आपका जो टोटल 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर थे, इन्हीं 6 तक के नंबरों में आपका पूरा कहानी है, पूरा लिखा गया है। देखिए सभी में डिनोमिनेटर में इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, क्योंकि आपका जो लूडो में संख्या थी, काउंटिंग थी, वो 6 तक ही था। तो पूछा गया था प्राइम नंबर कितने आने के चांस है, तो 3 प्राइम नंबर 1 से लेकर 6 तक में, 1 से 6 तक में 6 प्राइम नंबर, 6 नंबर में से 3 प्राइम होते हैं, तो 3 प्राइम हो गए 6 में से, कट किया तो 1/2, नॉट प्राइम वो भी 1/2, ग्रेटर देन 5 जो 5 से बड़ा हो, तो एक ही 5 से बड़ा है जो नंबर 6 होता है,
नंबर 6 है लेकिन एक ही बड़ा है। अच्छा, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 1 से लेकर 6 तक के काउंटिंग में ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा ना हो तो 5 भी 5 से काउंटिंग नहीं है ना, बड़ा नहीं है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपने 5 आपका हो गया और डिनोमिनेटर में 6 हो गया, ठीक है। तो ये आप, अच्छा, ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने लगाए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पूछा गया तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए तो आपने ऊपर कर दिया। नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने में से, तो आपने उसको नीचे कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।